सत्य अपनी जगह अटूट अनंत है और उसे हम अपने बुद्धि से, मन से किसी भी तरह से बदल नहीं सकते। और सत्य क्या है? सत्य ये है कि हम जो आज मानव स्वरूप है, वास्तविक में जो आज हम मानव स्वरूप है, वो वास्तविक में आत्मा स्वरूप है। एक आज ऐसी सीढ़ी पर हम खड़े हैं जहां हम स्वयं को एक मानव रूप से देख रहे हैं और इससे एक सीढ़ी चढ़ने से ही हम जान लेंगे कि हम इस मानव स्वरूप से भी एक ऊंचे स्वरूप में उतर सकते हैं जहां हम आत्मा स्वरूप हो जाते हैं। ये एक महान सत्य है। लेकिन परम सत्य ये है कि ये सारी चराचर सृष्टि, सारी दुनिया, मनुष्य, प्राणिमात्र, जड़ चेतन, सब चीजें एक ब्रह्म चैतन्य के सहारे जी रही है, पनप रही है, बढ़ रही है। और ये परम चैतन्य चारों तरफ सूक्ष्मता से फैला हुआ है, जो कि सब चीजों को बनाता है, सब चीजों को सृजन करता है, बढ़ाता है। और जो कुछ भी आज हम इंसान बने हैं, वो भी इस परम चैतन्य के कृपा से ही बने। इस परम चैतन्य में ऐसी शक्ति है कि जिससे वो हमें ज्ञान दे सकता है, ऐसा ज्ञान कि जो एकमेव ज्ञान है, जिससे कि हम ये जान सकेंगे कि हम क्या हैं, हमारे अंदर क्या स्थिति है, हम कहाँ हैं और हमारा लक्ष्य क्या है। वो ज्ञान देता है कि जिससे हम अंदर से ही महसूस करते हैं, अंदर से ये हमें ज्ञात होता है कि हम एक विराट के अंग प्रत्यंग है, जिसे हम अंग्रेजी में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं और हिंदी भाषा में सामूहिक चेतना है। ये सामूहिक चेतना का प्रादुर्भाव, उसका मैनिफेस्टेशन हमारे अंदर सहज में हो सकता है जिस दिन हम आत्मा स्वरूप हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा जो है वो हमारे अंदर एक सामूहिक वस्तु है या सामाहिक जिसे कहते हैं कलेक्टिव बीइंग। जिस दिन ये घटित होता है, ये घटना हो जाती है, उस दिन हम उस परम सत्य को भी जान जाते हैं कि हमारे चारों ओर ये सूक्ष्म सृष्टि फैली हुई है और इस सूक्ष्म सृष्टि से हमारा जब योग हो जाता है, जब हम उसे एकाकारिता पा लेते हैं, तब हम ये जान जाते हैं कि हमारा चित्त भी आलोकित हो गया और इस चित्त के साथ हम बहुत कुछ जान सकते हैं जो हमने कभी भी पहले जाना नहीं। ऐसी दशा में हमें ये सोच लेना चाहिए कि आज का जो संसार है, आज जिसे हम बहुत बड़ा सत्य समझे बैठे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सत्य छिपा हुआ है जिसे हमें प्राप्त करना, और इसे प्राप्त करना बहुत सहज है। सहज का मतलब दो होता है, एक तो सहज माने आपके साथ पैदा हुआ और सहज माने आसान, इजी होना ही चाहिए। अगर ये उत्क्रांति, ये एवोल्यूशन अत्यावश्यक है तो वो सहज ही होना चाहिए। जैसे कि हमारा श्वास लेना, ये अत्यावश्यक है हमारे लिए, वो हम सहज में लेते हैं। उसके लिए अगर कहीं जाना पड़े और किसी गुरु को बनाना पड़े और कोई किताबें पढ़नी पड़े
तो बहुत कठिन हो जाए। उसी प्रकार ये घटना भी सहज में ही घटित होनी चाहिए, कारण ये एक जीवंत शक्ति है जिसने आज हमें मानव स्वरूप दे दिया अमीबा से, और यही जीवन शक्ति जो है, जो जीवंत है, वही हमारे अंदर कार्यान्वित होती है, काम करती है, और जिसके कारण हम इस ऊंची दशा में पहुंच जाते हैं। कुंडलिनी शक्ति हमारे अंदर इस त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी है। इस त्रिकोणाकार अस्थि में यह कुंडलिनी शक्ति बैठी है, और ये सारे 3 कुंडलों में है, उसका भी एक गणित है, और इसमें अनेक शक्ति के तंतु हैं, जैसे कि एक डोर में अनेक छोटे छोटे डोर हैं। अब इस कुंडलिनी के नीचे में जो आप देखते हैं लाल रंग का चक्र है, यह हमारा मूलाधार चक्र है, और जिसमें कुंडलिनी बसी हुई है उसे हम मूलाधार कहते हैं, माने वो उसका घर है। नीचे जो लाल रंग का आप देख रहे हैं, ये मूलाधार चक्र है, और ये बहुत महत्वपूर्ण चक्र है। इस चक्र के ही कारण कुंडलिनी को सब कुछ ज्ञात होता है, और ये चक्र हमारे अबोधिता का, हमारे भोलेपन का, हमारे इनोसेंस का करता धरता है। जब हम बच्चे होते हैं, बचपन में जो हम बहुत ही अबोध होते हैं, उस वक्त हमारे अंदर ये चक्र बहुत कार्यान्वित होता है। धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ने लग जाती है, इस चक्र पे आघात आते हैं, और हमारा इनोसेंस जो है, हमारी जो अबोधिता है, हमारा जो भोलापन है, वो कम होने लग जाता है। इस चक्र से ऊपर आप देख रहे हैं कि कुंडलिनी, ये चक्र जो है, ये हमारे अंदर जो पेल्विक प्लेक्सस है उसे प्लावित करता है, उसको नरिश करता है। और ये जो पेल्विक प्लेक्सस है, ये हमारे जितने भी उत्सर्ग निसर्ग के जितने भी कार्य है वो करता है, जिसे एक्सक्रीशन हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं। इसलिए अब ये जान लेना चाहिए कि कुंडलिनी के जागरण के समय आपका सारे ये व्यवहार बंद हो जाते हैं। जो सारा पवित्रतम है वो ये मूलाधार चक्र है, और जैसे कि कमल एक गंदे मैले सड़े हुए एक पानी के छोटे से समूह में ही जन्म लेता है और उसका सुगंध सारे और फैलाता है, इसी प्रकार ये चक्र उस कमल की भांति हमारे अंदर है। जैसे कि कमल के पत्तों पर कोई पानी नहीं ठहरता, उसी तरह इस चक्र पे कोई सा भी छींटा गंदा ठहर नहीं सकता, और ये कभी भी नष्ट नहीं होता है। हालांकि जब हम लोग गलत काम करते हैं तो जैसे बादल सूर्य को भी ढक देते हैं, उस प्रकार ये ढक सकता है। तो जो लोग इस तरह की गलत बातें सिखाते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि आपको पतन की ओर ले जा रहे हैं और आपकी कमजोरियों को बढ़ा रहे हैं। अधिकतर ये लोग आपकी कमजोरियों को ही बढ़ाते हैं और उस कमजोरी का पूरा फायदा उठाते हैं, जिससे कि आप इस गर्भ के अंदर और भी गिर जाएं और इनको रुपया पैसा देते हैं। आजकल जो मैं आपको बता रही थी कल कि अमेरिका में जो उपद्रव शुरू है, उसका कारण यह है कि अनीति के कारण इस चक्र को उन्होंने बहुत बुरी तरह से ढक लिया। इसकी शक्ति ही नष्ट होने की वजह से वहाँ इतनी गंदी गंदी बीमारियां जैसे कि एड्स और दुनिया भर की हुई है, वो इसी चक्र को रोके हैं। और इस चक्र की खराबी हो जाने से अगर आपकी पत्नी या पति में कोई इस तरह की बाधाएं हो, तभी यह चक्र खराब हो जाता है और उस वक्त मनुष्य की मस्तिष्क में तक इसका असर आ सकता है। और बहुत से रोग जिन्हें कि हम साइकोसोमैटिक कहते हैं, उनमें से खास कर जिसमें कि आपके मसल्स कमजोर होते जाते हैं, वो इसी चक्र के बिगड़ जाने से। अब इस चक्र का संबंध आपके पेल्विक प्लेक्सस के साथ सिर्फ शारीरिक
स्तर पे है, फिजिकल पे और मानसिक में भी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसी चक्र से एक पूरी नाड़ी ऊपर की तरफ जा रही है और यही आपकी ईरा नाड़ी है और चंद्र नाड़ी। ये नाड़ी ऊपर में जाकर के जो नीले रंग का जो एक संस्था को तैयार करती है, यही हमारा एक तरह की मन है और इस मन के अंदर हर तरह के संस्कार घट जाने पर वो इस तरह से गुब्बारे के जैसे एक बलून अपने सर में इस तरह से छा जाता है, जिसे कि हम कह सकते हैं कि जो कुसंस्कार होते हैं उसको लोग कहते हैं कि वो सुपर ईगो बन जाता है। कुसंस्कारों में ऐसे संस्कार कि हम अगर किसी गलत गुरु के पास गए, हमने कोई गलत धर्म ले लिए, हम लोग गलत लोगों के पीछे भागते रहे, इसके अलावा हम तांत्रिकों के पीछे भागते रहे, या हम ऐसे लोगों के पास गए कि जिनका धर्म से कोई सरोकार नहीं, मतलब नहीं, और जो धर्म के नाम पे बड़े उष्ट गुरु लोग हैं, उनके पास जाने से इसमें बहुत से दोष आ जाते हैं। इस नाड़ी को हम लोग चंद्र नाड़ी भी कहते हैं और आप जानते होंगे कि लूना अंग्रेजी में कहते हैं चंद्र को और लूनसी कहते हैं पागलपन। जब ये चंद्र नाड़ी खराब हो जाती है तो मनुष्य में सारे मानसिक विकार आ जाते हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि दूसरा जो चक्र है वो है स्वादिष्ठान चक्र। ये चक्र पीले रंग का दिखाया है क्योंकि यह सूर्य की गति से चलता है और इस चक्र से हमारी जो राइट साइड की नाड़ी है, जिसे हम पिंगला नाड़ी कहते हैं, वो चलती है। पिंगला नाड़ी जो है वो हमें कार्य करने की शक्ति देती है। तो पहली वाली जो नाड़ी है उसे इच्छा शक्ति की नाड़ी कहते हैं और जो दूसरी नाड़ी है उसे हम क्रिया शक्ति की नाड़ी कहते हैं। क्रिया शक्ति की नाड़ी में भी दो अंतर है कि एक जो हम अपने शारीरिक क्रिया को करते हैं और दूसरे हम अपने बौद्धिक क्रिया को करते हैं, दोनों ही इस नाड़ी से कार्य करते हैं। अब यह स्वादिष्ठान चक्र बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर मैंने कल देखा कि यहाँ बहुत से लोगों को स्वादिष्ठान चक्र की तकलीफ थी। उसका कारण यह है कि आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं और दूसरा ये कि आप लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं। अति सोचने से ये चक्र ज्यादा चलने लग जाता है। कारण ये है कि जब आप बहुत सोचते हैं तो आपके अंदर जो मस्तिष्क में, आपके ब्रेन में जो ग्रे सेल्स हैं उसको आप बहुत इस्तेमाल करते हैं। जब उनको आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लग जाते हैं तो उसकी जगह दूसरे भी आने चाहिए। वो कहाँ से आएंगे? तो उसकी क्रिया, ये जो चक्र है ये अपने पेट के मेद से उसको बनाता है उन ग्रे सेल्स के लिए, क्योंकि अपना ब्रेन भी जो है वो भी मेद माने फैट से बना है। तो फैट सेल्स से वो ग्रे सेल्स बनाता है, यही चक्र, और इसको ये बीच में से कर देता है। इस तरह से ये हमारे ब्रेन में सेल्स चल रहा है। जब हम इस तरह से बहुत ज्यादा सोचते हैं और हम बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हो या हम हमेशा भविष्य की बात सोचते हैं, तब ये नाड़ी ज्यादा चलती है। और जब हम अपने भूतकाल की, अपने गए बीते दिनों के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो हमारी दूसरी नाड़ी चलती। तो समझ लेना चाहिए कि इस तरफ में सब कॉन्शियस माइंड है तो इस तरफ में आपका सुप्रा कॉन्शियस माइंड, और ये दोनों माइंड आपके जब तक संतुलन में नहीं आते हैं तब तक आप बीचों बीच नहीं आते। अब तीसरी जो बीच में नाड़ी है उसका नाम है सुषुम्ना नाड़ी। ये नाड़ी हमारे अंदर जो बनी हुई है, ये जब हम पहले तो लक्ष्मी को खोजा, इसको खोजा, उसको खोजा, और जब उससे हम पूरी तरह से ऊब जाते हैं कि अब बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए, जब आप परमात्मा को खोजना शुरू करते हैं तब ये नाड़ी, महालक्ष्मी की हम इसे कहते हैं, ये नाड़ी का काम शुरू हो जाता है। यही नाड़ी ऐसी है कि जिसके अंदर एक बड़ी सूक्ष्म सी नाड़ी है। ये भी एक जैसे कि कोई फॉइल हो, उसके सारे 3 कॉइल्स बने हो, उसकी जो सूक्ष्मतर अंदर की नाड़ी जिसे ब्रह्म नाड़ी कहते हैं, उसी में से पहले कुंडलिनी का पहले 2-4 धागे, किसी के 10 धागे, इस तरह से धीरे धीरे कुंडलिनी उठती है। उसके उठने से ये और भी खुलता जाता है और उसके खुल जाने से फिर और भी आपके अंदर
जो शक्ति के धागे हैं वो ऊपर उठने लग जाते हैं। इस प्रकार ये 3 नाड़ी, इरा, पिंगला और सुषुम्ना, 3 नाड़ियां हमारे अंदर है। ये तीनों नाड़ियां हमारे आज्ञा चक्र पे मिलती हैं, जो आप देख सकते हैं। ऐसे तो अब यहाँ पर किताबें हैं, उसमें आप पढ़ सकते हैं हर एक चक्र के बारे में, और ये चक्र किस तरह से गतिमान होते हैं और किस तरह से कार्य करते हैं। अब लोग कहेंगे कि माँ आप कैंसर कैसे ठीक करते हैं, सो आपको थोड़ा समझाऊंगी। हमारे अंदर लेफ्ट और राइट ऐसे दोनों साइड से समझ लीजिए, ये लेफ्ट और राइट की जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, माने ईरा और पिंगला नाड़ी से बनी हुई, ये हमारे तरफ दोनों तरफ काम कर रही है, और बीचों बीच जो आपको दिखाई दे रहा है ये चक्र है। अब जब कोई एक साइड ज्यादा बढ़ जाती है तो यहाँ इस तरह से ये चक्र बहुत छोटा होता है और एनर्जी उसकी कम होती जाती है, और इस तरह से बीमारी बढ़ने लगती है। पर जब ये बिल्कुल ही टूट जाता है तब हमारे मेरुदंड का जो संबंध हमारे ब्रेन के साथ होता है वही टूट जाता है, और उस जगह पर ऐसी कुछ व्यवस्था हो जाती है कि ये अपने ही आप ऑन इट्स ओन अपने ही आप बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और तभी मैलिग्नेंसी आ जाती है। इसके जो सेल्स है उनको किसी और की परवाह नहीं। जैसे अब हमारा नाक है या आंख है, कान है, हर चीज बराबर उसी प्रोपोर्शन में, उसी प्रमाण में बढ़ती है जैसे कि बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि नाक ही बड़ी हो गई, कि आंख ही बड़ी हो गई, कि कान ही बड़ा हो गया। लेकिन जब ऐसा घटित हो जाता है, जब उसका संबंध मस्तिष्क के साथ नहीं रहता है, तब वो चीज अपने आप से खूब जोरों में बढ़ना शुरू हो जाती। और कभी अगर कैंसर आपके घर उंगली का होगा तो एक उंगली बढ़ जाएगी, अगर आपके नाक का होगा तो नाक ही बढ़ जाएगी, कान का होगा तो कान ही बढ़ जाएगा। तो वो चीज जाकर के दूसरी जो सेल्स है उनको दबाती है, और इसी तरह से कैंसर का रोग घटित होता है। अब कुंडलिनी का जब जागरण होता है तो वो जैसे ये टूटी हुई चीज है, इसमें से जोड़ते जोड़ते इस तरह से, इसके जैसे कि आप किसी मणि के अंदर से कोई डोर को पुरो लीजिए, उस तरह से ये जुट जाता है। ये जुटते ही साथ ये जो चक्र है जो कि अब क्लांत है और जो कि बीमार और कमजोर और जिसमें शक्तिहीनता आ गई है, उसे शक्ति देता है। उस शक्ति के कारण आपका कैंसर ठीक है। ये बहुत ही सहज सरल एक गति है जिससे ये रोग ठीक हो जाता है। और ऐसे लोगों में जिनकी कुंडलिनी जागरण हो जाती है, इसी प्रकार अनेक रोग ठीक हो सकते हैं, क्योंकि इन चक्रों की ही खराबी के कारण बीमारी आ जाती है। और जब ये चक्र ठीक हो जाते हैं और इन चक्रों में जब शक्ति आ जाती है तो वो बीमारी भी आदमी की नष्ट हो जाती है और वो सुदृढ़ हो जाता है। अब सब चक्रों के बारे में मैं आज नहीं बताऊंगी, लेकिन इतना ही कहूंगी कि ये सब आप किताब में पढ़ सकते हैं और बारीकी से समझ सकते हैं, और जब आप हमारे सेंटर में आएंगे तो आप जान जाएंगे कि ये चक्र क्या है। जब आपके कुंडलिनी यहाँ से ब्रह्मरंध्र से छेदती है तो आप बीच में जो जगह देखते हैं नीचे, उसे मेडिकल टर्म में लिम्बिक एरिया ऐसा कहते हैं। इस लिम्बिक एरिया को ही हम कहते हैं सहस्त्रार। लेकिन इस वक्त कुंडलिनी आज्ञा चक्र, क्योंकि वहाँ पे 3 जगह मिलती है, वहाँ गुजरती है, तो ये आज्ञा चक्र जागृत होने के कारण ये दोनों संस्थाएं, एक तरफ से ईगो बना हुआ है पीला और एक तरफ से सुपर ईगो, या एक तरफ से अहंकार और दूसरी तरफ मन, इन दोनों को अपने अंदर खींच लेते। इसको खींच लेने से बीच में जगह हो जाती है। जगह हो जाने से उसी के अंदर से कुंडलिनी बाहर निकल आ जाती है। इसलिए कल आपने अपने सर में ठंडी ठंडी हवा आती देखी, आप ही के अपने हाथ से आपने इसको महसूस किया। इस प्रकार आपको आत्म साक्षात्कार होता है। आत्मा तो आपके हृदय में है, आत्मा आपके हृदय में है, लेकिन ये जो है ये हृदय का चक्र है। यहाँ पे ये हृदय का चक्र है, और अपने सर में भी जैसे 7 चक्र है, उसी प्रकार 7 इन चक्रों के पीठ यानी इनकी सीट है। जिस वक्त यहाँ ब्रह्मरंध्र में आकर के कुंडलिनी भेदन कर देती है तो हृदय में ही इसका प्रकाश चला जाता है, और आत्मा का संबंध हमारे चित्त से हो जाता है, और हमारे चित्त के अंदर
कुंडलिनी का असर ये आ जाता है कि हम आलोकित पाते हैं अपने चित्त को। जैसे कि आप देखिए, ये मेरी साड़ी है, इसी प्रकार समझ लीजिए चित्त यहाँ फैला हुआ है। जब कुंडलिनी इसमें से यूं ऐसी जाती है तो चित्त अंदर की ओर खिंचता जाता है, अंदर की ओर। और जब यहाँ पर आकर ऊपर में जब ये कुंडलिनी इसको छेद देती है, यानी तब इस कुंडलिनी की आभा, इसकी शक्ति इस चित्त में चली जाती है और तब आपका चित्त जो है वो आलोकित होता है।